8 Solo Leveling The Return of Yesh Chapter 8 छाया का पहला आदेश Chapter 7 की घटनाओं के बाद शहर में बदलाव अब सिर्फ महसूस नहीं दिखाई देने लगा था। छोटी छोटी दरारें, अजीब एनर्जी शिफ्ट्स और गेट्स का अनस्टेबल बिहेवियर, ये सब अब रैंडम नहीं लग रहा था, जैसे कुछ अंदर से टूट रहा हो। दूसरी तरफ जिन वू एक नए डंजन के सामने खड़ा था। इस बार उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें पहले से ज्यादा फोकस थी। अब मैं सिर्फ लड़ नहीं रहा, उसने धीरे से कहा, मैं समझ रहा हूं। वो अंदर गया। डंजन के अंदर अंधेरा और भारी दबाव, लेकिन इस बार वो फेमिलियर था। ये वही पैटर्न है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक बड़ा हॉल और उसके बीच एक आर्मर्ड नाइट। उसकी प्रेजेंस भारी थी। जिनवू ने डैगर पकड़ा। फाइट शुरू हुई। नाइट तेज था, लेकिन जिनवू अब घबराया नहीं। वो डॉज करता रहा, ऑब्जर्व करता रहा। हर अटैक एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। कुछ ही समय में उसने रिदम पकड़ ली। उसने काउंटर किया। आर्मर में क्रैक आया। नाइट अग्रेसिव हो गया। जिनवू पीछे हटा। उसने गहरी सांस ली। सिस्टम एक्टिवेट हुआ। स्किल एक्टिवेटेड। जिनवू की स्पीड बढ़ी। उसने एक परफेक्ट एंगल लिया और डीप स्ट्राइक। नाइट गिरा। साइलेंस। जिनवू खड़ा रहा, हैवी ब्रीदिंग के साथ। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। नाइट की बॉडी से शैडो उठने लगी। वो पूरी तरह गायब नहीं हुई। जिनवू ने उसे ध्यान से देखा। ये वही है। उसे चैप्टर 7 याद आया, जब शैडो रेजिड्यू बचा था। इस बार वो और स्टेबल थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने शैडो को छुआ, एक शार्प रेजिस्टेंस हुआ, जैसे शैडो उसे रिजेक्ट कर रही हो। जिनवू पीछे हटा। तो ये इतना आसान नहीं है। सिस्टम एक्टिवेट हुआ। कंडीशन नॉट मेट। कंडीशन? उसने शैडो को फिर देखा। इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। वो शांत खड़ा रहा, ऑब्जर्व करता रहा। शैडो हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे कुछ इंतजार कर रही हो। जिनवू ने अपनी सांस स्टेडी की। अगर ये एनर्जी है, तो इसे फोर्स नहीं, कंट्रोल चाहिए। उसने फिर से हाथ बढ़ाया। इस बार धीरे। उसने कमांड नहीं दिया, बस इंटेंट रखा। कुछ सेकंड कुछ नहीं हुआ। फिर शैडो हल्की सी रिएक्ट हुई। सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। शैडो एक्सट्रैक्शन अवेलेबल। जिनवू की आंखों में चमक आई। तो ये ट्रिगर था। उसने धीरे से कहा, अराइज। इस बार कोई रेजिस्टेंस नहीं। शैडो हिली, धीरे धीरे उठी और एक नए रूप में खड़ी हो गई। जिनवू कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। तो अब उसने हल्की मुस्कान दी। ये मेरी ताकत है। शैडो सोल्जर शांत खड़ा था, जैसे वो कमांड का इंतजार कर रहा हो। दूर यश ने यह सब महसूस किया। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। तो आखिर शुरू हो गया। उसने धीरे से कहा, शैडो मॉनर्क। लेकिन उसका ध्यान तुरंत बदल गया। इस बार स्पेस फिर से अनस्टेबल हुई, लेकिन इस बार और ज्यादा। उसके सामने एक बड़ी दरार खुली, और इस बार बैलेंस कीपर छुपा नहीं था। उसकी प्रेजेंस साफ थी। तुमने फिर इंटरफियर किया। यश शांत था। मैंने कोलैप्स रोका। तुम बदलाव ला रहे हो। इस बार बिना वार्निंग स्पेस कंप्रेस हुई, सीधे यश के आसपास। लेकिन यश ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने अपनी ऊँगली उठाई। स्पेस दो हिस्सों में बंट गई, जैसे उसने प्रेशर को काट दिया हो। कुछ सेकंड दोनों फोर्सेस टकराई। अगर एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्सप्लोजन नहीं, बस प्योर कंट्रोल। बैलेंस कीपर रुका। तो तुम अडेप्ट भी कर सकते हो। यश ने हल्की मुस्कान दी।
तुम भी। कुछ सेकंड खामोशियां पंसाने, फिर दरार अनस्टेबल हुई। ये खत्म नहीं हुआ है। और वो गायब हो गया। यश वही खड़ा रहा। उसने धीरे से कहा, अब ये रुकेगा नहीं। उसने आसमान की तरफ देखा। और मैं भी। शहर में अब बदलाव साफ था। बदलाव साफ था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी शुरू हुआ था। जिनवू अब अकेला नहीं था। उसकी शैडो अब उसके साथ थी। और यश अब सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं रहा। और बैलेंस कीपर अब इंतजार नहीं करेगा। शारी रहेगा। चैप्टर 9 छाया की सेना, संतुलन का संकट। चैप्टर 8 के बाद जिनवू अब डंजन से बाहर खड़ा था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक शैडो सोल्जर खड़ा था। शांत, स्थिर और पूरी तरह उसके कंट्रोल में। जिनवू ने उसे ध्यान से देखा तो ये सच में काम कर गया। उसने हल्का सा हाथ हिलाया। शैडो सोल्जर ने तुरंत रिएक्ट किया। मूव। शैडो आगे बढ़ा। जिनवू की आंखों में हल्की चमक आई। तो ये सिर्फ समन नहीं है, ये कमांड भी फॉलो करता है। अगले कुछ दिनों में जिनवू ने इस एबिलिटी को टेस्ट करना शुरू किया। छोटे डंजन्स, कमजोर मॉन्स्टर्स। हर बार वो पहले ऑब्जर्व करता, फिर फाइट करता, और अगर मौका मिलता वो शैडो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता। शुरुआत में कई बार फेल हुआ। कुछ शैडोज डिसॉल्व हो गए, कुछ रिएक्ट ही नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे उसका कंट्रोल बढ़ने लगा। अब उसके पास एक नहीं, कई शैडो सोल्जर्स थे। दूसरी तरफ यश शहर में चल रहा था। एजार। लेकिन इस बार उसका ध्यान लोगों पर नहीं था। उसका ध्यान स्पेस पर था। ये बढ़ रहा है। हर जगह छोटे डिस्टॉर्शंस, अदृश्य क्रैक्स, और सबसे खास कुछ जगहों पर एनर्जी ओवरलैप हो रही थी। सिस्टम और कुछ और। उसने हल्का सा सिर झुकाया। ये क्लैश अब सरफेस पर आ रहा है। हंटर एसोसिएशन अब पूरी तरह अलर्ट था। अननोन इंटरफियरेंस कंफर्म्ड। गेट्स अनस्टेबल हो रहे हैं। और कुछ केसेस में मॉन्स्टर्स बिना रीजन के डिसअपियर हो रहे हैं। कमरे में खामोशी, मतलब कोई अनसीन एंटिटी है। उसी समय एजार, यश ने कुछ महसूस किया। इस बार पहले से अलग। स्पेस, जब सूचा तुम्हारे पास हो, सीधे उसके आसपास रिएक्ट हुई। वो रुका और बिना कुछ किए उसके सामने एक दरार खुली। बैलेंस कीपर। ये क्लैश अब रुक नहीं रहे। यश ने शांत स्वर में कहा, मैं रोक नहीं रहा, मैं बैलेंस बना रहा हूं। तुम्हारी वजह से ये सिस्टम बदल रहा है। तुम्हारी वजह से ये सिस्टम बदल रहा है। ये पहले से अनस्टेबल था। कुछ सेकंड खामोशी। फिर अचानक पूरे इलाके में प्रेशर बढ़ गया। इस बार पहले से ज्यादा। लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें एक अजीब डर महसूस हुआ। यश ने धीरे से हाथ उठाया। उसके आसपास स्पेस स्टेबलाइज हो गई, जैसे उसने प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर दिया। बैलेंस कीपर की आवाज फिर गूंजी, तो तुम प्रोटेक्ट भी करोगे? यश ने हल्की मुस्कान दी, अगर जरूरत हुई तो। इस बार दरार बंद नहीं हुई, बल्कि और स्टेबल हो गई। तो ये अब कॉन्फ्लिक्ट है। यश की आंखों में हल्की चमक आई। शायद, लेकिन उसने आगे कदम नहीं बढ़ाया। अभी नहीं। कुछ सेकंड बाद दरार गायब हो गई। दूसरी तरफ जिनवू एक नए डंजन में था। उसके साथ 3 शैडो सोल्जर्स थे। चलो, फाइट शुरू हुई।
अब जिन वो अकेला नहीं लड़ रहा था, उसके शैडोज उसके साथ सिंक्रोनाइज हो रहे थे। एक अटैक, 3 डायरेक्शन से मॉन्स्टर घिर गया। कुछ ही सेकंड में फाइट खत्म। जिनवो ने सांस ली। तो ये टीम वर्क है। उसने अपने शैडोज को देखा, और ये सिर्फ शुरुआत है। दूर यश ने ये महसूस किया, तो ये बढ़ रहा है। उसने आसमान की तरफ देखा। शैडो और बैलेंस, ये टकराव तय है। शहर में अब पैनिक शुरू हो चुका था। कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अब सामने आने वाला था। यश अब छुपा हुआ था, लेकिन ज्यादा देर नहीं। जिनवो अब मजबूत था, लेकिन अभी शुरुआत थी। और बैलेंस कीपर अब इंतजार नहीं करेगा। जारी रहेगा। अब जारी रहेगा। अब फे और जारी। चैप्टर 10, संतुलन का टूटना। शहर अब पहले जैसा नहीं रहा था। लोगों को अभी भी पूरी सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन डर अब साफ दिखने लगा था। गेट्स अनियमित हो गए थे। कुछ अचानक खुलते, कुछ बिना कारण बंद हो जाते, और सबसे अजीब, कुछ जगहों पर हवा खुद भारी हो जाती, जैसे दुनिया सांस लेने में संघर्ष कर रही हो। हंटर एसोसिएशन अब इमरजेंसी मोड में था। ये नेचुरल नहीं है, ये कंट्रोल के बाहर जा रहा है। लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। दूर शहर के किनारे यश खड़ा था। इस बार वो सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, उसकी आंखें पूरी तरह फोकस थी। अब ये रुकने वाला नहीं है, उसने धीरे से कहा। अचानक पूरे आसमान में एक हल्का क्रैक उभरा। पहले छोटा, फिर धीरे धीरे फैलने लगा। लोगों ने ऊपर देखा। ये क्या है? स्पेस खुद टूट रही थी, और उस क्रैक से एक भारी प्रेजेंस उतरी। बैलेंस कीपर। छुपा नहीं, पूरी तरह सामने। उसकी प्रेजेंस पूरे शहर पर छा गई। लोग फ्रीज हो गए। हंटर्स भी हिल नहीं पा रहे थे। यश ने ऊपर देखा। तो तुमने डिसाइड कर लिया? एक गूंजती हुई आवाज। तुमने सीमा पार कर दी है। अब बैलेंस रिस्टोर होगा। यश ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हारा बैलेंस या तुम्हारा कंट्रोल? अचानक पूरे शहर पर प्रेशर गिरा, जैसे आसमान नीचे आ रहा हो। लोग घुटने टेकने लगे, इमारतें हिलने लगी। लेकिन यश ने एक कदम आगे बढ़ाया, और उसके आसपास की स्पेस स्टेबल हो गई। एक सर्कल जहां प्रेशर असर नहीं कर रहा था। बैलेंस कीपर रुका। तो तुम अपोज करोगे? यश शांत था। अगर जरूरत हुई। और उसी पल क्लैश शुरू हुआ। एक भी कोई लाउड अटैक नहीं। एक भी, बस स्पेस वर्सेस स्पेस। एक भी। बैलेंस कीपर ने प्रेशर बढ़ाया। यश ने उसे काट दिया। एक इनविजिबल टकराव। एक भी, जो सिर्फ एनर्जी लेवल पर हो रहा था। पूरे शहर में एक शॉकवेव्स फैल गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था। बस अब उन्हें डर लग रहा था। लेकिन डर लग रहा था। उसी समय जिन वो एक डंजन के अंदर था। एक भी, वो रुक गया। उसने ऊपर देखा। उसने ये पूछा, गन से यहां पर है? उसने साफ महसूस किया कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। उसके शैडोज भी उसने रिएक्ट कर रहे थे, जैसे वो उस क्लैश को महसूस कर सकते हो। ये एनर्जी, उसने धीरे से कहा, ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन उसने खुद को रोका। उसने खुद को रोका। फोकस। उसने फाइट जारी रखी। अब उसके पास कंट्रोल था। उसके पास कंट्रोल था। उसकी शैडोज परफेक्ट सिंक में थी। मॉन्स्टर गिरते गए। नंबर 7 का। और हर फाइट के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। दूसरी तरफ क्लैश इंटेंस हो गया। बैलेंस कीपर ने पहली बार डायरेक्ट फोर्स यूज की। स्पेस कंप्रेस हुई सीधे यश पर। लेकिन यश ने हाथ उठाया और
स्पेस स्प्लिट हो गई, जैसे उसने रियलिटी को दो हिस्सों में बांट दिया हो। कुछ सेकंड दोनों बराबर थे। फिर बैलेंस कीपर पीछे हटा। पहली बार। तुम। उसकी आवाज बदली। तुम इस लेवल के हो। यश ने कुछ नहीं कहा। उसने बस देखा। तो ये आसान नहीं होगा। दरार धीरे धीरे बंद होने लगी, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। और वो गायब हो गया। पूरा शहर धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। प्रेशर खत्म हुआ। लोग गिर पड़े। हंटर स्टन्ड थे। किसी के पास जवाब नहीं था। उसने धीरे से सांस ली, और यश वहीं खड़ा था। उसने धीरे से सांस ली। तो ये लेवल है। उसने आसमान की तरफ देखा। अब ये रुकेगा नहीं। दूर बाबा खास जिनवू डंजन से बाहर निकला। उसने आसमान की तरफ देखा। यश वही खड़ा था। कुछ बदल गया है। उसने अपनी शैडो को देखा। उसने अपनी शैडो को देखा। अब तीन चीजें साफ थीं। यश, जिनवू और बैलेंस कीपर। तीनों अब एक ही खेल का हिस्सा थे। पाप खा था। चैप्टर 11। तूफान के बाद की खामोशी। क्लैश के बाद शहर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। लोग चल रहे थे, गाड़ियां चल रही थीं, लेकिन अंदर से सब हिल चुका था। लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने उसे महसूस किया। एक भारी दबाव, फिर अचानक उसका खत्म हो जाना। हंटर एसोसिएशन में इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। ये कोई नेचुरल फिनोमेनॉन नहीं था। ये कंट्रोल्ड था। एक एनालिस्ट ने धीरे से कहा, जैसे दो फोर्सेस टकराई हो। कमरे में खामोशी। मतलब हम अकेले नहीं हैं। शहर में रूमर्स फैलने लगे। किसी ने हमें बचाया। कोई अनसीन प्रोटेक्टर है। लेकिन अब एक नई बात भी जुड़ गई थी। और कोई जो हमला कर रहा था। दूसरी तरफ यश एक शांत जगह पर खड़ा था। उसका चेहरा कॉम था, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी शांति नहीं थी। तो उसने पूरी तरह रिवील कर दिया। उसने धीरे से कहा, अब सिचुएशन बदल चुकी थी। पहले वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। अब उसे रिएक्ट करना पड़ेगा। उसने अपने आसपास की स्पेस को महसूस किया। क्लैश के बाद छोटे छोटे क्रैक्स रह गए थे, जैसे दुनिया खुद रिकवर करने की कोशिश कर रही हो। यश ने हाथ उठाया और एक क्रैक को छुआ। वो धीरे धीरे बंद हो गया। ये अस्थायी है। अगर ये जारी रहा तो ये कोलैप्स में बदल जाएगा। दूसरी तरफ जिनवू एक नए डंजन के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वो थोड़ा रुका। उसने आसमान की तरफ देखा। वो क्या था? उसके शैडोज भी अजीब बिहेव कर रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ महसूस किया हो। तुमने भी फील किया? शैडो सोल्जर्स शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी प्रेजेंस अलग थी। डंजन के अंदर जिनवू ने फाइट शुरू की। अब उसकी मूवमेंट्स और शार्प थी। उसके शैडोज परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में थे। एक अटैक मल्टीपल डायरेक्शन से। मॉन्स्टर घिर गया। सेकंड में फाइट खत्म। जिनवू ने डीप सांस ली। मैं तेज हो रहा हूं। उसने एक शैडो को देखा, लेकिन ये सब किस डायरेक्शन में जा रहा है? दूर। यश ने यह महसूस किया। शैडो। उसने हल्की मुस्कान दी। तो ये भी बढ़ रहा है। लेकिन उसी पल उसका एक्सप्रेशन बदल गया। इस बार बैलेंस कीपर नहीं था, कुछ और था। एक नई एनर्जी, अलग, गहरी। यश रुका। तो अब ये भी जाग गए। उसने धीरे से कहा, मॉनार्क्स। दूर एक गेट के अंदर डार्क एनर्जी उभर रही थी। जिनवू ने भी उसे महसूस किया। उसने तुरंत मुड़कर उस डायरेक्शन में देखा। ये अलग है।
उसकी इंस्टिंक्ट्स अलर्ट हो गई। यश ने उस डायरेक्शन में देखा। उसकी आंखों में पहली बार सीरियसनेस आई। अब असली खेल शुरू होगा। शहर में लोग अभी भी अनअवेयर थे, लेकिन 3 फोर्सेस अब एक्टिव थी। बैलेंस कीपर, यश और मॉनार्क्स, और जिनवू उनके बीच खड़ा था। अभी उसे यह पता नहीं था, लेकिन वो इस युद्ध का सेंटर बनने वाला था। चैप्टर 12, अंधकार की पहली चाल। क्लैश के बाद की शांति ज्यादा देर नहीं टिकनी थी। जो दरारें बची थीं, जो इंस्टेबिलिटी धीरे धीरे सरफेस पर आ रही थी, वो अब एक नई दिशा लेने लगी। शहर के बाहर एक गेट खुला, लेकिन यह सामान्य गेट नहीं था। इसकी एनर्जी गहरी थी, भारी और अजीब तरह से स्थिर। हंटर एसोसिएशन ने तुरंत नोटिस किया, ये पैटर्न मैच नहीं कर रहा, ये अलग है। कुछ एक्सपीरियंस्ड हंटर्स ने गेट के पास खड़े होकर महसूस किया, ये माना नहीं है। तो फिर क्या है? दूसरी तरफ यश ने भी इसे महसूस किया। उसने तुरंत उस डायरेक्शन में देखा। तो आखिर तुमने मूव कर दिया। उसकी आंखों में हल्की गंभीरता आई। मॉनार्क्स, गेट के एंट्रेंस पर अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी रेड ग्लो थी, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। जिनवू उस गेट के सामने खड़ा था। उसने उसे महसूस किया। ये अलग है। उसके शैडोज भी रेस्टलेस थे। तो अंदर चलते हैं। वो अंदर गया। गेट के अंदर हवा भारी थी, लेकिन इस बार जिनवू रुका। उसने तुरंत आगे नहीं बढ़ा। ये ट्रैप जैसा लग रहा है। उसने धीरे धीरे सराउंडिंग्स ऑब्जर्व किए। तभी उसके सामने एक क्रीचर उभरा, लेकिन ये नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं था। उसकी बॉडी सॉलिड थी, लेकिन उसकी एनर्जी मॉनार्क लेवल जैसी लग रही थी। जिनवू की आंखें सिकुड़ गईं। ये स्ट्रांग है। फाइट शुरू हुई। क्रीचर ने हमला किया, तेज और भारी। जिनवू ने डॉज किया, लेकिन इंपैक्ट फिर भी महसूस हुआ। ये नॉर्मल नहीं है। समन किया। 3 सोल्जर्स उसके साथ खड़े थे। अटैक। शैडोज ने चारों तरफ से हमला किया, लेकिन क्रीचर रुका नहीं। उसने एक ही वार में 2 शैडोज को पीछे धकेल दिया। जिनवू की आंखों में सरप्राइज था। तो ये लेवल है? उसने फोकस किया। अब वो सिर्फ लड़ नहीं रहा था, वो एनालाइज कर रहा था। क्रीचर की मूवमेंट, एनर्जी फ्लो, टाइमिंग। इसकी एनर्जी अलग है। उसी समय दूर यश उस गेट के बाहर खड़ा था। उसने अंदर की एनर्जी को महसूस किया। तो ये स्काउट्स है। अभी मोनार्क खुद नहीं आया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन रुका। अगर मैं अंदर गया तो ये एस्केलेट हो जाएगा। उसने खुद को रोका। अभी उसे खुद लड़ने दो। डंजन के अंदर फाइट इंटेंस हो गई। जिनवू ने अपने शैडोज के साथ कोऑर्डिनेट किया। एक डिस्ट्रैक्शन, एक डायरेक्ट अटैक और एक फिनिशिंग मूव। लेकिन क्रीचर अभी भी खड़ा था। यह खत्म नहीं हो रहा। जिनवू पीछे हटा। उसने डीप सांस ली। तो पूरा जोर लगाना पड़ेगा। सिस्टम एक्टिवेट हुआ। स्किल कॉम्बो एक्टिवेटेड। उसकी स्पीड बढ़ी। उसने परफेक्ट टाइमिंग पकड़ी और एक पावरफुल स्ट्राइक। क्रीचर पीछे गिरा। उसकी एनर्जी अनस्टेबल होने लगी, लेकिन खत्म होने से पहले उसने एक आवाज निकाली, एक अजीब सिग्नल। यश ने से महसूस किया। उसकी आंखों में गंभीरता बढ़ गई। तो ये कॉल कर रहा है, और भी आएंगे। डंजन के अंदर जिनवू ने आखिरी वार किया। क्रीचर खत्म हो गया, लेकिन इस बार उसकी बॉडी से शैडो नहीं निकली, बल्कि वो पूरी तरह डिसॉल्व हो गया। कोई शैडो नहीं। जिनवू कंफ्यूज था। दूर यश ने धीरे से कहा, मॉनार्क एनर्जी,
ये कंट्रोल में नहीं आएगी। शहर में अब इंस्टेबिलिटी और बढ़ने लगी थी। मॉनार्क्स, बैलेंस कीपर और यश, तीनों फोर्सेस अब एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे थे, और जिनवू अब एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका था जहां उसकी हर लड़ाई उसे उस युद्ध के करीब ले जा रही थी। चैप्टर 13, परछाइयों से परे शक्ति। चैप्टर 12 के बाद वो गेट पूरी तरह बंद हो चुका था, लेकिन जो एनर्जी उसने छोड़ी थी वो खत्म नहीं हुई। शहर के कई हिस्सों में हल्की हल्की रेड ऑरा फैलने लगी। लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हंटर्स तुरंत अलर्ट हो गए। ये वही एनर्जी है जो उस गेट से आई थी। हंटर एसोसिएशन ने इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। हाई रिस्क जोन्स मार्क करो, सबको स्टैंड बाय पर रखो। लेकिन उन्हें अभी भी ये नहीं पता था कि ये शुरुआत थी। दूसरी तरफ जिनवू अपने रूम में बैठा था। उसका ध्यान उस फाइट पर था। वो मॉन्स्टर शैडो क्यों नहीं बना, यह सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने अपनी शैडो सोल्जर्स को देखा। क्या हर चीज कंट्रोल में नहीं आएगी? उसने एक सोल्जर को कमांड दिया, अटैक। शैडो सोल्जर तुरंत रिएक्ट हुआ। तो ये स्टेबल है? लेकिन उसके दिमाग में डाउट बना रहा। दूर यश एक ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा था। उसने पूरे शहर की एनर्जी को महसूस किया। अब ये साफ था, मॉनार्क एस फैल रहे हैं। उसने धीरे से कहा, यह सिर्फ स्काउट नहीं था, यह सिग्नल था। उसने अपनी आंखें बंद की और स्पेस को स्कैन किया। उसे छोटे छोटे पॉइंट्स दिखे जहां रेड एनर्जी जमा हो रही थी। सीड्स, ये धीरे धीरे ग्रो करेंगे। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। अगर ये बढ़े तो ये पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर देंगे। उसी समय स्पेस फिर से कांपी। यश ने तुरंत आंखें खोली। उसके सामने दरार खुली। बैलेंस कीपर, तुमने देखा? यश ने शांत स्वर में कहा। हां, तो अब समझो, ये तुम्हारी वजह से है। यश की आंखों में हल्की ठंडक आई। मॉनार्क्स मेरे आने से पहले भी थे, लेकिन अब वे रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ सेकंड खामोशी, फिर प्रेशर बढ़ा। इस बार पहले से ज्यादा कंट्रोल्ड। यश ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने हाथ उठाया और स्पेस को स्टेबलाइज कर दिया। तुम अभी भी रोक सकते हो। बैलेंस कीपर की आवाज आई। तो रोक लो, अगर तुम सच में संतुलन चाहते हो। यश रुका। उसने कुछ सेकंड सोचा, फिर धीरे से कहा, मैं कोलैप्स नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं लूंगा। ये दुनिया खुद डिसाइड करेगी। बैलेंस कीपर कुछ सेकंड चुप रहा। फिर, तो हम देखेंगे। दरार बंद। दूसरी तरफ एक नया गेट खुला। इस बार रेड एनर्जी और ज्यादा थी। जिनवू वहां पहुंचा। उसने गेट को देखा। ये वही है। इस बार वो रेडी था। वो अंदर गया। डंजन के अंदर इस बार मल्टीपल फीचर्स थे और सबकी एनर्जी मोनार्क टाइप थी। जिनवू ने तुरंत अपने शैडो समन किए। फॉर्मेशन। इस बार उसने स्ट्रैटेजी बदली। डायरेक्ट अटैक नहीं, कोऑर्डिनेशन। एक शैडो डिस्ट्रैक्ट करता, दूसरा अटैक करता। जिनवू फाइनल स्ट्राइक देता। फाइट इंटेंस थी, लेकिन कंट्रोल्ड। धीरे धीरे मॉन्स्टर्स गिरने लगे, लेकिन फिर एक बड़ा क्रीचर सामने आया। उसकी प्रेजेंस बाकियों से अलग थी। जिनवू रुका। ये बॉस है। क्रीचर ने हमला किया और इस बार जिनवू पीछे हटा। ये फास्ट है। उसने तुरंत पैटर्न पढ़ा। फिर परफेक्ट टाइमिंग। अटैक कनेक्ट हुआ, लेकिन क्रीचर अभी भी खड़ा था। तो ये लेवल है।
जिनवू ने डीप सांस ली। अब उसने पूरा फोकस किया। सिस्टम एक्टिवेट हुआ। स्किल चेन एक्टिवेटेड। शैडोज के साथ सिंक किया और फाइनल कॉम्बो अटैक। क्रीचर गिर गया, लेकिन इस बार फिर से कोई शैडो नहीं। जिनवू शांत खड़ा रहा। समझ गया, ये मेरे कंट्रोल में नहीं आएंगे। दूर यश ने यह महसूस किया तो उसने समझ लिया। उसने हल्की मुस्कान दी। अच्छा। शहर में रेड एनर्जी फैल रही थी। बैलेंस कीपर ऑब्जर्व कर रहा था। यश प्रिपेयर कर रहा था और जिनवू ग्रो कर रहा था। चैप्टर 14 शून्य का हस्तक्षेप। शहर अब सिर्फ अनस्टेबल नहीं था, वो बदल रहा था। रेड एनर्जी अब कुछ जगहों पर विजिबल हो चुकी थी। कभी हवा में हल्की लाल चमक, कभी जमीन पर एक अजीब दबाव, और कभी कुछ सेकंड के लिए पूरी रियलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती। लोग डरने लगे थे। हंटर एसोसिएशन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। ये गेट फिनोमेनॉन नहीं है, कुछ और है। लेकिन उन्हें अभी भी ये नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। दूसरी तरफ यश एक ऊंची बिल्डिंग के किनारे खड़ा था। उसकी नजर पूरे शहर पर थी। अब वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो कैलकुलेट कर रहा था। स्प्रेड बढ़ रहा है, उसने धीरे से कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरे शहर की एनर्जी को स्कैन किया। उसे डजन्स पॉइंट्स दिखे जहां मोनार्क एनर्जी जमा हो रही थी। सीड्स, अगर ये ग्रो हुए तो ये पूरा स्ट्रक्चर तोड़ देंगे। उसने आंखें खोली। इस बार उसे फैसला करना पड़ा। अब इंटरवीन करना पड़ेगा। उसने हाथ उठाया और पूरे शहर में एक इनविजिबल वेव फैल गई। कोई लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन जहां जहां रेड एनर्जी थी वो सडनली अनस्टेबल हो गई। कुछ सेकंड के लिए वो फ्लिकर हुई, फिर कमजोर पड़ने लगी। शहर में हंटर्स ने नोटिस किया, ये एनर्जी कम हो रही है। लेकिन कैसे? दूर बैलेंस कीपर ने यह महसूस किया। उसके आसपास की स्पेस कांपी। तो तुमने मूव कर दिया। उसकी आवाज गूंजी। तुमने संतुलन को फोर्स किया है। यश ने बिना मुड़े जवाब दिया, मैंने कोलैप्स रोका है। तुम कंट्रोल ले रहे हो। यश ने हल्की मुस्कान दी। अगर कंट्रोल नहीं लूंगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। कुछ सेकंड खामोशी। फिर इस बार बैलेंस कीपर ने डिले नहीं किया। पूरे आसमान में एक बड़ा क्रैक उभरा, पहने से बड़ा, और उससे मल्टीपल डिस्टॉर्शंस निकले, जैसे स्पेस खुद टूट रही हो। शहर में पैनिक फैल गया। लोग भागने लगे। हंटर्स ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू किया। यश ने ऊपर देखा। तो तुम एस्केलेट कर रहे हो, उसने धीरे से कहा। ठीक है। इस बार उसने अपनी पावर सप्रेस नहीं की। उसके आसपास स्पेस बेंड होने लगी, जैसे रियलिटी खुद एडजस्ट हो रही हो। उसने हाथ उठाया और एक ही मोशन में मल्टीपल क्रैक्स को पकड़ लिया, फिर उन्हें बंद कर दिया। एक के बाद एक सभी डिस्टॉर्शन स्टेबलाइज हो गए। पूरे शहर में अचानक सब कुछ शांत हो गया। बैलेंस कीपर चुप हो गया। कुछ सेकंड कोई आवाज नहीं। फिर, तो ये तुम्हारा असली लेवल है? यश ने कुछ नहीं कहा। उसने बस देखा। दरार धीरे धीरे बंद हो गई। लेकिन इस बार ये एंड नहीं था। दूर एक गेट के अंदर रेड एनर्जी फिर से इकट्ठा हो रही थी, इस बार और डेंस। जिनवू उस गेट के सामने खड़ा था। उसने उसे महसूस किया। ये पहले से ज्यादा है। उसके शैडोज भी अलर्ट थे। तो चलो, वो अंदर गया। डंजन के अंदर इस बार मल्टीपल मोनार्क टाइप क्रीचर्स थे, लेकिन जिनवू पीछे नहीं हटा। अब उसके पास कंट्रोल था।
उसने शैडोज को कमांड दिया, स्प्रेड। इस बार वो सिर्फ अटैक नहीं कर रहा था, वो कंट्रोल कर रहा था। एक शैडो डिस्ट्रैक्ट करता, दूसरा ब्लॉक करता, जिनवू फाइनल स्ट्राइक देता। फाइट इंटेंस थी, लेकिन स्टेडी। धीरे धीरे क्रीचर्स गिरने लगे, लेकिन फिर एक मैसिव प्रेजेंस उभरी, पहले से कहीं ज्यादा भारी। जिनवू रुका। उसने डीप सांस ली। ये अलग है। क्रीचर आगे बढ़ा और इस बार जिनवू ने डॉज नहीं किया, उसने सीधा सामना किया। इम्पैक्ट भारी था, लेकिन जिनवू पीछे नहीं हटा। अब उसने पूरा फोकस किया। सिस्टम एक्टिवेट हुआ, स्किल चेन मैक्सिमम। उसकी स्पीड पीक पर गई। उसने शैडोज के साथ सिंक किया और फाइनल अटैक। क्रीचर गिर गया। अब लेकिन फिर से कोई शैडो नहीं। जिनवू शांत खड़ा रहा। अब क्लियर है, ये अलग लेवल है। दूर यश ने यह महसूस किया। उसने धीरे से कहा, तो अब ये सीधे आ रहे हैं। उसकी आंखों में सीरियसनेस बढ़ गई। अब ये रुकेगा नहीं। शहर में अब सब कुछ क्लियर था। कुछ बड़ा शुरू हो चुका था। यश ने पहला कदम ले लिया था। बैलेंस कीपर पीछे नहीं हटेगा। और मोनॉक्स अब आने वाले थे। सोलो लेवलिंग, द रिटर्न ऑफ यश। चैप्टर 15, असली युद्ध की शुरुआत। चैप्टर 14 के बाद शहर में जो शांति आई थी, वो असली नहीं थी। वो सिर्फ एक पॉज था, जैसे तूफान के बीच का सन्नाटा। रेड एनर्जी, जो कुछ देर पहले कमजोर पड़ी थी, फिर से उभरने लगी। लेकिन इस बार वो बिखरी हुई नहीं थी, वो कॉन्सेंट्रेट हो रही थी। एक जगह, शहर के बीचों बीच। यश तुरंत समझ गया, तो अब ये सीधे आ रहे हैं। उसने उस डायरेक्शन में देखा। उसकी आंखों में पहली बार क्लियर सीरियसनेस थी। आसमान धीरे धीरे डार्क होने लगा। फिर एक विशाल गेट उभरा। पहले जितना नहीं, इस बार और गहरा। उस गेट के अंदर रेड एनर्जी घूम रही थी। और फिर वो हुआ। पहली बार मॉनार्क एनर्जी ने फॉर्म लिया। एक विशाल शैडो लाइक एंटिटी गेट से बाहर उतरी। उसकी प्रेजेंस पूरे शहर पर भारी पड़ गई। लोग फ्रीज हो गए। हंटर्स मूव नहीं कर पा रहे थे। हंटर एसोसिएशन पैनिक में था। ये एस रैंक से भी ऊपर है। ये क्या है? यश खड़ा था। उसने उस एंटिटी को देखा। तो तुम खुद आ गए। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके अंदर टेंशन था। एंटिटी ने नीचे देखा। उसकी आंखें सीधे यश पर रुकी। तुम, एक गूंजती हुई आवाज पूरे शहर में फैल गई। तुम इस दुनिया के नहीं हो। यश हल्का सा मुस्कुराया। और तुम? हम मॉनार्क्स हैं, डिस्ट्रक्शन के रूलर्स। हवा भारी हो गई। उसी समय बैलेंस कीपर की प्रेजेंस भी जागी। आसमान के दूसरी तरफ एक गोल्डन डिस्टॉर्शन उभरा। दोनों फोर्सेस अब एक ही जगह पर थी। यश बीच में। दा है, बैलेंस कीपर की आवाज गूंजी। और तुमने डिस्ट्रक्शन शुरू किया है, यश ने मोनार्क की तरफ देखते हुए कहा। कुछ सेकंड पूरी दुनिया जैसे रुक गई। फिर तीनों एनर्जीज टकराई, लेकिन कोई डायरेक्ट एक्सप्लोजन नहीं। ये कंट्रोल का क्लैश था। स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगी। शहर की इमारतें हिलने लगी। लोग पैनिक में भागने लगे। उसी समय जिनवू दूर खड़ा था। उसने ये सब महसूस किया। उसके शैडोज रेस्टलेस थे, जैसे वो उस एनर्जी को पहचानते हो। मोनार्क शब्द खुद उसके दिमाग में आया, लेकिन उसने खुद को रोका। अभी नहीं। वो पीछे हट गया। उसे पता था ये उसकी लड़ाई अभी नहीं है। वापस शहर के बीच क्लैश बढ़ गया। मोनार्क ने पहली मूव की। उसने अपना हाथ उठाया और रेड एनर्जी का एक वेव छोड़ा। पूरे इलाके में
डिस्ट्रक्शन फैलने लगा। लेकिन यश ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने हाथ उठाया और स्पेस को फोल्ड कर दिया। वेव उस तक पहुंची ही नहीं। बैलेंस कीपर ने तुरंत प्रेशर डाला। स्पेस कंप्रेस हुई, लेकिन यश ने उसे स्टेबलाइज कर दिया। अब तीनों बराबर थे। कुछ सेकंड कोई आगे नहीं बढ़ा। फिर मोनार्क ने कहा, "यह दुनिया हमारी है।" यश की आंखों में हल्की ठंडक आई। अभी नहीं। अचानक उसने पहली बार थोड़ी ज्यादा पावर यूज की। उसके आसपास स्पेस क्रैक हुई, लेकिन टूटी नहीं, जैसे वो उसे कंट्रोल कर रहा हो। उसने एक ही मोशन में मोनार्क के अटैक को इरेज कर दिया। बैलेंस कीपर ने यह देखा और पहली बार पूरी तरह अलर्ट हो गया। तो तुम... लेकिन यश रुका। उसने अपनी पावर वापस सप्रेस कर दी। अभी नहीं, उसने खुद से कहा। मोनार्क ने उसे देखा। इंटरेस्टिंग। फिर धीरे धीरे उसकी फॉर्म वापस गेट में जाने लगी। हम वापस आएंगे और इस बार कोई बैलेंस नहीं होगा। गेट बंद। बैलेंस कीपर कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर वो भी गायब हो गया। शहर धीरे धीरे नॉर्मल हुआ, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। यश खड़ा था। उसने धीरे से कहा, "तो अब असली युद्ध शुरू हुआ।" दूर जिनवू खड़ा था। उसने अपनी शैडो को देखा। "मुझे और स्ट्रांग बनना होगा।" अब 3 रास्ते साफ थे। डिस्ट्रक्शन मोनार्क्स, बैलेंस कीपर और एक तीसरा रास्ता, यश और जिनवू उन सब के बीच अपनी ताकत बना रहा था। सोलो लेवलिंग, द रिटर्न ऑफ यश, चैप्टर 16, 3 शक्तियों का टकराव। चैप्टर 15 के बाद शहर में जो हुआ था वो सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, वो एक स्ट्रांग घोषणा थी। अब कोई शक नहीं था, मोनार्क्स आ चुके थे, बैलेंस कीपर जाग चुका था, और यश अब छुपा हुआ नहीं था। शहर में हंटर एसोसिएशन ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया। अननोन S+ लेवल थ्रेट कंफर्म्ड। मल्टीपल डिमेंशनल इंटरफेरेंस डिटेक्टेड। लेकिन उनके पास कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं, बस एक डर। दूसरी तरफ यश एक खाली जगह पर खड़ा था। इस बार वो शांत नहीं था। वो सोच रहा था, अगर मोनार्क सीधे आए और बैलेंस कीपर रिएक्ट करे तो ये दुनिया सरवाइव नहीं करेगी। उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बार उसने अपनी एनर्जी को थोड़ा खुलने दिया। उसके आसपास स्पेस हल्की हल्की टूटने लगी, लेकिन अस्बा उसने उसे तुरंत स्टेबलाइज कर दिया। कंट्रोल, कंट्रोल, अभी भी पूरा कंट्रोल है, अभी भी पूरा कंट्रोल है। उसी समय उसने महसूस किया, मोनार्क एनर्जी फिर से एक्टिव हो गई है। अभी भी पूरा कंट्रोल है। इस बार एक जगह नहीं, मल्टीपल लोकेशंस पर, और फिर से ये फैल रहे हैं। उसने तुरंत मूव किया। अब वॉइड स्टेप्स। एक पल और वो शहर के दूसरे छोर पर था। वहां एक गेट नहीं, बल्कि एक खुला क्रैक था, और उसमें से मल्टीपल क्रीचर्स निकल रहे थे। मोनार्क स्पॉन। लोग भाग रहे थे। हंटर्स फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ओवरवेल्म हो रहे थे। यश रुका। उसने सीन देखा, और पहली बार उसने ध्यान सुना था। आग। उसने हाथ उठाया और स्पेस फ्रीज हो गई थी। पूरे इलाके में हर मूवमेंट रुक गया। मॉन्स्टर्स, लोग, हवा, सब सब। फिर उसने धीरे से हाथ नीचे किया, और मोनार्क क्रीचर्स एक एक करके
डिसइंटीग्रेट होने लगे। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई आवाज नहीं, बस खत्म। कुछ सेकंड बाद सब नॉर्मल। लोगों को समझ ही नहीं आया क्या हुआ। अभी क्या हुआ था। यश पहले ही जा चुका था। दूसरी तरफ बैलेंस कीपर ने यह महसूस किया। इस बार उसकी रिएक्शन तुरंत थी। पूरे आसमान में गोल्डन क्रैक्स फैल गईं। तुमने सीमा पार कर दी है। उसकी आवाज सीधे यश तक पहुंची। यश रुका। इस बार वो पीछे नहीं हटा। उसने आसमान की तरफ देखा। अगर मैं नहीं करता तो ये शहर खत्म हो जाता। बैलेंस या डिस्ट्रक्शन। कुछ सेकंड खामोशी। फिर बैलेंस कीपर सामने आया। इस बार पूरी तरह एक ह्यूमनॉइड फॉर्म, गोल्डन एनर्जी से बना हुआ। उसकी प्रेजेंस स्टेबल लेकिन भारी। तुमने नियम तोड़े हैं, यश ने शांत स्वर में कहा। मैंने उन्हें बचाया है। तुमने इंटरफेरेंस किया है। तुमने डिले किया है। दोनों के बीच स्पेस कांपने लगी। इस बार यह क्लैश नहीं, कॉन्फ्रंटेशन था। बैलेंस कीपर ने हाथ उठाया और स्पेस कंप्रेस की, सीधे यश पर। लेकिन यश ने इस बार रिएक्ट नहीं किया। उसने बस उसे एब्जॉर्ब कर लिया। कुछ सेकंड पूरी दुनिया जैसे रुक गई। बैलेंस कीपर की आंखों में पहली बार सीरियसनेस आई। तुम इस सिस्टम के बाहर हो। यश ने हल्का सा कहा। मैं हमेशा था। लेकिन उसने आगे अटैक नहीं किया। अभी नहीं। यह सही समय नहीं है। बैलेंस कीपर ने उसे देखा। फिर धीरे धीरे वो गायब हो गया। दूसरी तरफ जिनवू एक डंजन के अंदर था। लेकिन इस बार वो अलग महसूस कर रहा था। उसके शैडोज पहले से ज्यादा स्टेबल थे और उसके अंदर कुछ जाग रहा था। उसने एक मॉन्स्टर को हराया और इस बार शैडो उठी, लेकिन पहले से अलग, स्ट्रॉन्गर। अराइज। शैडो सोल्जर कड़ा हुआ। जिनवू की आंखों में चमक आई। तो ये बढ़ रहा है। दूर यश ने यह महसूस किया। उसने हल्की मुस्कान दी। अच्छा, तो ये भी आगे बढ़ रहा है। अब 3 शक्तियां साफ थीं। मॉनार्क्स डिस्ट्रक्शन, बैलेंस कीपर कंट्रोल, यश अननोन। जिनवू उन सब के बीच अपनी ताकत बना रहा था। लेकिन अब यह टकराव टलने वाला नहीं था। Solo Leveling, The Return of Yesh. Chapter 17. संतुलन के खिलाफ विद्रोह। Chapter 16 के बाद शहर कुछ देर के लिए शांत हो गया था। लेकिन यह शांति टिकने वाली नहीं थी। जहां जहां यश ने मोनार्क स्पॉन्स को खत्म किया था, वहां स्पेस अभी भी अनस्टेबल थी। जैसे दुनिया उस हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं कर पा रही हो। यश उसी जगह पर खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं। वो महसूस कर रहा था स्पेस का इम्बैलेंस। मैंने इसे रोका। क्या मैंने किया? लेकिन इसकी कीमत है। अचानक हवा भारी हो गई। स्पेस कंप्रेस हुई। इस बार बिना वार्निंग। यश ने आंखें खोली। उसके सामने बैलेंस कीपर खड़ा था। इस बार वो शांत नहीं था। उसकी प्रेजेंस पहले से ज्यादा इंटेंस थी। तुमने सीमा पार कर दी है। यश ने सीधे उसकी तरफ देखा। मैंने लोगों को बचाया है। तुमने नियम तोड़े हैं। नियम? यश ने हल्का सा कहा। जो कोलैप्स होने दे। कुछ सेकंड खामोशी। फिर बैलेंस कीपर ने हाथ उठाया और पूरे इलाके में स्पेस लॉक हो गई। जैसे टाइम रुक गया हो। अब तुम्हें रोका जाएगा। इस बार यश ने पीछे नहीं हटाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और स्पेस टूट गई। लॉक खत्म। बैलेंस कीपर ने तुरंत रिएक्ट किया। इस बार डायरेक्ट अटैक, गोल्डन एनर्जी, सीधे यश की तरफ। लेकिन यश ने हाथ उठाया और अटैक गायब। जैसे वो कभी था ही नहीं। पहला असली टकराव
दोनों के बीच अब दूरी नहीं थी। दूर शहर में लोग पैनिक में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वे डर रहे थे। हंटर एसोसिएशन completely alert. Unknown energy spikes detected. Multiple क्षेत्रों में डिस्टोर्शन। उसी समय जिनवू एक डंजन के अंदर था, लेकिन इस बार वो रुक गया। उसने महसूस किया कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। उसके शैडोज रिएक्ट कर रहे थे, जैसे वो उस क्लैश को पहचानते हो। उसने धीरे से कहा, ये वही है। लेकिन उसने खुद को रोका, अभी नहीं। उसने फाइट जारी रखी। अब उसके पास कंट्रोल था। उसकी शैडोज परफेक्ट सिंक में थी। एक मॉन्स्टर गिरा, और इस बार शैडो तुरंत रिएक्ट हुई। अराइज। शैडो सोल्जर उठा, पहले से स्ट्रॉन्गर। जिनवू की आंखों में कॉन्फिडेंस आया। मैं आगे बढ़ रहा हूं। वापस यश और बैलेंस कीपर। इस बार क्लैश बढ़ गया। बैलेंस कीपर ने दोनों हाथ उठाए और पूरे आसमान को कंप्रेस किया, जैसे वो रियलिटी को बंद कर रहा हो। लेकिन यश ने इस बार अपनी असली पावर का हिस्सा दिखाया। उसने हवा में कदम रखा, वॉइड स्टेप, और स्पेस के बाहर चला गया। एक पल और वो वापस आया, पूरी तरह अनअफेक्टेड। बैलेंस कीपर रुका। पहली बार उसकी आंखों में डाउट था। तुम इस सिस्टम के बाहर हो, यश ने शांत स्वर में कहा। अब समझे? कुछ सेकंड दोनों खामोश। फिर बैलेंस कीपर ने कहा, तो तुम्हें हटाना पड़ेगा। इस बार उसने फुल फोर्स यूज की। पूरे आसमान में गोल्डन फ्रैक्चर्स फैल गए। शहर हिलने लगा। लेकिन यश ने हाथ उठाया और स्पेस को स्टेबलाइज कर दिया। बराबर थे। कुछ सेकंड प्योर साइलेंस। फिर यश ने पीछे कदम लिया। अभी नहीं, उसने धीरे से कहा। अगर अभी लड़ाई हुई तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। बैलेंस कीपर ने उसे देखा। फिर धीरे धीरे वो पीछे हटा। ये खत्म नहीं हुआ है। और वो गायब हो गया। यश अकेला खड़ा था। उसने धीरे से सांस ली, तो ये लेवल आ गया। दूर जिनवू डंजन से बाहर निकला। उसने आसमान की तरफ देखा। कुछ बदल रहा है। उसने अपनी शैडो को देखा, और मैं भी। अब 3 रास्ते साफ थे। मॉनार्क्स डिस्ट्रक्शन, बैलेंस कीपर कंट्रोल, यश बियॉन्ड। और जिनवू उन सब के बीच अपनी ताकत बना रहा था। चैप्टर 18 आक्रमण की शुरुआत। चैप्टर 17 के बाद यश और बैलेंस कीपर के क्लैश के बाद दुनिया कुछ समय के लिए स्थिर हो गई थी, लेकिन यह स्टेबिलिटी कृत्रिम थी, क्योंकि इस बार मॉनार्क्स ने इंतजार नहीं किया। शहर के कई हिस्सों में एक साथ गेट्स नहीं, बल्कि डायरेक्ट क्रैक्स खुलने लगे। आसमान फट रहा था, और इस बार अंदर से सिर्फ एनर्जी नहीं, क्रीचर्स निकल रहे थे। मॉनार्क आर्मी। लोग पैनिक में भागने लगे। हंटर ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, लेकिन इस बार यह अलग था। मॉनार्क क्रीचर्स सिर्फ स्ट्रांग नहीं थे, वे कोऑर्डिनेटेड थे, जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। हंटर एसोसिएशन में केओस था। मल्टीपल शहरों में अटैक, कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है। यह इन्वेजन है। दूसरी तरफ यश एक ऊंची जगह पर खड़ा था। उसकी नजर पूरे शहर पर थी। तो यह शुरू हो गया। उसने धीरे से कहा, फुल इन्वेजन। उसने एक साथ कई लोकेशंस महसूस की, जहां लोग फंसे हुए थे। कुछ सेकंड वो खामोश रहा। फिर उसने फैसला किया। वॉइड स्टेप्स। एक पल और वो शहर के अलग अलग हिस्सों में मूव करने लगा। जहां जहां मोनार्क क्रीचर्स थे, वो पहुंच रहा था। हर जगह सेम रिजल्ट। मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करना बंद। कोई फाइट नहीं, कोई आवाज नहीं, बस इरेज। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ।
एक जगह जब यश ने अटैक किया, मोनार्क क्रीचर रुका। उसने रेजिस्ट किया। पहली बार यश ने उसे देखा। तो अब तुम अडेप्ट कर रहे हो। क्रीचर ने दहाड़ मारी और रेड एनर्जी एक्सप्लोड हुई। पूरे इलाके में डिस्ट्रक्शन फैल गया। यश ने तुरंत रिएक्ट किया, स्पेस स्टेबलाइज की। लेकिन इस बार एफर्ट लगा। उसने हल्का सा कहा, ये पहले जैसा नहीं है। दूसरी तरफ जिन वू एक बैटलफील्ड में खड़ा था। इस बार ये डंजन नहीं था, ये रियल वर्ल्ड था और मोनार्क क्रीचर्स सामने थे। उसने अपनी शैडो समन की। अब वो अकेला नहीं था, उसकी आर्मी उसके साथ थी। फॉर्मेशन, शैडो सोल्जर्स फैल गए। फाइट शुरू हुई। इस बार जिन वू पीछे नहीं हटा। उसने डायरेक्ट अटैक किया। मोनार्क क्रीचर गिरा, लेकिन इस बार वो तुरंत खत्म नहीं हुआ। उसने काउंटर किया। जिन वो पीछे हटा। तो ये लेवल है। उसने डीप सांस ली। तो मुझे भी। उसकी आंखों में चमक आई। और स्ट्रांग बनना होगा। उसने अपनी शैडोज को देखा। अटैक टुगेदर। इस बार परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, मल्टीपल अटैक्स एक साथ। क्रीचर गिरा और इस बार शैडो उठी। स्ट्रॉन्गर, अराइज, नई शैडो सोल्जर। जिन वू की आर्मी बढ़ गई। दूर यश ने यह महसूस किया। उसने हल्की मुस्कान दी। तो ये भी बढ़ रहा है। लेकिन उसी समय आसमान फिर से कांपा। इस बार पहले से ज्यादा। एक विशाल क्रैक खुला और उसके अंदर से एक प्रेजेंस उतरी, पहले से कहीं ज्यादा भारी। यश ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में सीरियसनेस आ गई। तो तुम खुद आ गए, मोनार्क। इस बार सिर्फ सोल्जर नहीं, बल्कि कमांडर लेवल। उसकी प्रेजेंस पूरे शहर को दबा रही थी। लोग हिल नहीं पा रहे थे। हंटर्स फ्रीज हो गए। यश ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब ये रुकना पड़ेगा। लेकिन उसने अटैक नहीं किया। उसने वेट किया। कमांडर मोनार्क ने नीचे देखा और पहली बार सीधे यश को नोटिस किया। तुम, उसकी आवाज गूंजी, तुम वही हो। यश शांत खड़ा रहा। दोनों के बीच स्पेस कांपने लगी। इस बार क्लैश अनअवॉइडेबल था। दूर जिन वू ने भी उसे महसूस किया। उसने उस डायरेक्शन में देखा। उसकी इंस्टिंक्ट्स अलर्ट हो गईं। ये अलग है। अब बैटल लाइंस क्लियर थीं। मोनार्क्स इन्वेजन, बैलेंस कीपर ऑब्जर्व, यश इंटरसेप्ट। और जिन वू अब उस लेवल के करीब था जहां वो इस युद्ध का हिस्सा बनेगा। सोलो लेवलिंग, द रिटर्न ऑफ यश। चैप्टर 19, विनाश का सेनापति। चैप्टर 18 के बाद आसमान अभी भी टूटा हुआ था। वो विशाल क्रैक जिससे कमांडर मोनार्क उतरा था, अब धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। लेकिन उसकी प्रेजेंस पूरे शहर पर भारी थी। हवा भारी, जमीन कांप रही थी और लोग हिल भी नहीं पा रहे थे। हंटर एसोसिएशन पूरी तरह पैनिक में था। ये एस रैंक से ऊपर है। ये ह्यूमन लेवल थ्रेट नहीं है। कमांडर मोनार्क ने धीरे से नीचे देखा। उसकी आंखें सीधे यश पर टिक गईं। तो तुम ही हो। उसकी आवाज पूरे शहर में गूंजी। यश शांत खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक गहरी समझ। तुमने देर कर दी, उसने धीरे से कहा। मोनार्क हल्का सा हंसा। हम कभी देर नहीं करते। हम तब आते हैं जब सब खत्म होने वाला होता है। हवा और भारी हो गई और बिना वार्निंग मोनार्क ने हमला किया। एक मैसिव रेड एनर्जी वेव सीधे यश की तरफ। लेकिन यश हिला भी नहीं। उसने बस हाथ उठाया और वेव गायब, जैसे वो कभी था ही नहीं।
मोनार्क रुका। पहली बार उसने ध्यान से यश को देखा। इंटरेस्टिंग, तुम बाकी जैसे नहीं हो। यश ने जवाब नहीं दिया। उसने बस कहा, यह शहर तुम्हारे लिए नहीं है। मोनार्क की आंखों में चमक आई। ये दुनिया हमारी है। और इस बार उसने पूरा फोर्स यूज किया। आसमान से मल्टीपल रेड पिलर्स गिरे। पूरे इलाके में डिस्ट्रक्शन फैल गया। इमारतें टूटने लगीं, लोग चीखने लगे। लेकिन यश ने डिले नहीं किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और स्पेस फोल्ड हो गई। पूरा अटैक रीडायरेक्ट हो गया। वो कहीं और चला गया हो। मोनार्क की आंखों में इस बार सीरियसनेस थी। तो तुम कंट्रोल कर सकते हो, यश ने हल्का सा कहा। तुम नहीं। इस बार दोनों ने एक साथ मूव किया। कोई वार्निंग नहीं, कोई पॉज नहीं। डायरेक्ट क्लैश। दोनों के बीच स्पेस टूटने लगी, जैसे रियलिटी खुद अनस्टेबल हो रही हो। शहर के कई हिस्सों में शॉकवेव्स फैल गई। लोग जमीन पर गिर पड़े। हंटर्स भी कंट्रोल खो बैठे। दूर जिनवू ने यह महसूस किया। उसने तुरंत उस डायरेक्शन में देखा। ये उसके शैडोज रिएक्ट कर रहे थे, जैसे वो उस एनर्जी को पहचानते हो। मोनार्क शब्द फिर से उसके दिमाग में आया, लेकिन इस बार उसने पीछे नहीं हटाया। उसने आगे कदम बढ़ाया। अगर ये बढ़ा तो सब खत्म हो जाएगा। उसने अपनी शैडोज को देखा। चलो, वो बैटलफील्ड की तरफ बढ़ने लगा। वापस यश वर्सेस कमांडर मोनार्क। क्लैश इंटेंस हो गया था। मोनार्क हर अटैक में डिस्ट्रक्शन ला रहा था और यश हर बार उसे इरेज कर रहा था। लेकिन इस बार मोनार्क अडेप्ट कर रहा था। उसने एक सडन अटैक किया जो सीधे यश के पास एक्सप्लोड हुआ। पहली बार यश पीछे हटा कुछ कदम। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। तो ये लेवल है। मोनार्क मुस्कुराया। तुम परफेक्ट नहीं हो और हम खत्म नहीं होते। उसी समय आसमान फिर से कांपा। इस बार गोल्डन लाइट उभरी। बैलेंस कीपर। उसकी आवाज गूंजी। बस, दोनों रुके। ये क्लैश इस दुनिया को तोड़ देगा। देखा तो तुम भी आ गए। यश शांत था। अब तीनों एक ही जगह पर थे। डिस्ट्रक्शन, बैलेंस और कुछ जो दोनों के बीच था। कुछ सेकंड कोई नहीं हिला। फिर यश ने धीरे से कहा, अभी नहीं। उसने दोनों की तरफ देखा। अगर अभी लड़ाई हुई तो कुछ भी नहीं बचेगा। बैलेंस कीपर चुप रहा। मोनार्क भी कुछ सेकंड के लिए रुका। फिर मोनार्क ने पीछे कदम लिया। हम वापस आएंगे और तब कोई बैलेंस नहीं होगा। वो धीरे धीरे गायब हो गया। बैलेंस कीपर भी पीछे हट गया। ये खत्म नहीं हुआ है। और वो भी चला गया। शहर धीरे धीरे शांत हुआ। लेकिन अब कोई डाउट नहीं था। युद्ध शुरू हो चुका था। यश अकेला खड़ा था। उसने धीरे से कहा, तो अब सच में शुरू हुआ। दूर जिनवू बैटलफील्ड के करीब पहुंचा, लेकिन सब खत्म हो चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा। मैं देर हो गया। उसने अपनी शैडो को देखा। अगली बार मैं तैयार रहूंगा। अब तीन शक्तियां पूरी तरह एक्टिव थीं और अगला टकराव और बड़ा होने वाला था। चैप्टर 20 जागती हुई विरासत। चैप्टर 19 के बाद शहर शांत था, लेकिन इस बार यह शांति डरावनी थी। हर कोई जान चुका था कुछ बहुत बड़ा शुरू हो चुका है। टूटी हुई इमारतें, जले हुए इलाके और हवा में बची हुई रेड एनर्जी, सब कुछ एक ही बात कह रहा था, ये खत्म नहीं हुआ। हंटर एसोसिएशन अब पूरी तरह वॉर मोड में था। इवैक्यूएशन जोन्स बनाओ,
हाई रैंक हंटर्स को डिप्लॉय करो, लेकिन उनके पास अभी भी जवाब नहीं था। दूसरी तरफ जिनवू अकेला खड़ा था। वो उसी जगह पर था जहां कुछ देर पहले क्लैश हुआ था। उसने चारों तरफ देखा। उसने जमीन को छुआ। अब भी एनर्जी बाकी थी। उसके शैडोज रेस्टलेस थे, जैसे वो उस एनर्जी को पहचानते हो। मोनार्क, उसने धीरे से कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बार उसने उस एनर्जी को महसूस करने की कोशिश की। ये नॉर्मल माना नहीं था, ये कुछ और था, गहरा, भारी और जीवित। उसके अंदर कुछ रिएक्ट हुआ। एक हल्की सी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, तुम करीब हो। जिनवू ने तुरंत आंखें खोली। कौन? कोई जवाब नहीं, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। ये सिस्टम नहीं था। दूर यश खड़ा था। उसने जिनवू को देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। तो ये शुरू हो गया, उसने धीरे से कहा, अवेकनिंग। लेकिन उसका ध्यान तुरंत बदल गया। इस बार मॉनार्क एनर्जी फिर से बढ़ रही थी, लेकिन इस बार एक जगह नहीं, पूरे शहर के बाहर मल्टीपल लोकेशंस पर। सेकेंड वेव। आसमान फिर से कांपा। इस बार मल्टीपल क्रैक्स खुली और उनमें से मॉनार्क क्रीचर्स उतरने लगे। लेकिन इस बार वे अलग थे, स्ट्रॉन्गर, फास्टर और ज्यादा स्टेबल। शहर के बाहर हंटर्स ने फाइट शुरू की, लेकिन इस बार वे स्ट्रगल कर रहे थे। जिनवू ने यह महसूस किया। उसने तुरंत उस डायरेक्शन में देखा। फिर से उसने अपनी शैडोज को समन किया। चलो, वो बैटलफील्ड की तरफ दौड़ा। वहां मॉनार्क क्रीचर्स ऑलरेडी फैल चुके थे, पीछे हट रहे थे। पहले घायल, अनकॉन्शियस। जिनवू पहुंचा। उसने सीन देखा। उसने बिना डिले के अटैक किया। भार सिंक में भारा। दूसरा मॉन्स्टर गिरा। भार बढ़ गया। उसकी शैडोज परफेक्ट सिंक में थीं। अब वो अकेला नहीं था। उसकी आर्मी अपने साथ थी। लेकिन इस बार मॉनार्क क्रीचर्स रेजिस्ट कर रहे थे। एक मॉन्स्टर ने डायरेक्ट काउंटर किया। जिनवू पीछे हटा। तो ये लेवल बढ़ गया है। उसने डीप सांस ली। उसने पास पत्थर लिया। उसने आंखों में चमक आई। तो मुझे भी। उसकी आंखों में चमक आई। आगे बढ़ना होगा। उसने अपनी सारी शैडोज को कमांड दिया, फुल अटैक। उस बार बोल अटैक हो गया। पूरी आर्मी एक साथ मूव हुई। मल्टीपल डायरेक्शंस, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन और भार अपसाखे। मॉन्स्टर गिरने लगे, एक के बाद एक। लेकिन फिर एक बड़ा मॉन्स्टर सामने आया, पहले से कहीं ज्यादा भारी। जिनवू रुका। उसने उसे देखा। ये इंस्टिंक्ट्स अलर्ट हो गईं। ये बॉस है। फाइट शुरू हुई। मॉन्स्टर तेज था और पावरफुल। जिनवू डॉज करता रहा, अटैक करता रहा, लेकिन इस बार वो स्ट्रगल कर रहा था। उसकी शैडोज पीछे धकेली जा रही थी। ये अलग है। उसने डीप सांस ली। तो अब उसने अपनी पूरी फोकस किया। उसके अंदर वो आवाज फिर गूंजी, तुम करीब हो। इस बार उसने उसे इग्नोर नहीं किया, उसने उसे एक्सेप्ट किया। अचानक उसके आसपास की एनर्जी बदल गई। उसकी शैडोज और डेंस हो गई। उसकी प्रेजेंस हैवी हो गई। मॉन्स्टर रुका। पहली बार वो हेजिटेट हुआ। जिनवू की आंखों में चमक आई। तो ये है, उसने धीरे से कहा, मेरा रास्ता। उसने कदम आगे बढ़ाया। इस बार उसकी स्पीड पहले से कहीं ज्यादा थी। उसने अटैक किया। मॉन्स्टर गिरा, लेकिन इस बार शैडो उठी, पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल। अराइज, नई शैडो सोल्जर खड़ी हुई। जिनवू की आर्मी
और बढ़ गई। दूर यश ने यह महसूस किया। उसने हल्की मुस्कान दी। तो ये जाग रहा है, लेकिन उसकी आंखों में सीरियसनेस भी थी। अब समय कम है। शहर में सेकेंड वेव जारी थी। बैलेंस कीपर ऑब्जर्व कर रहा था। मोनार्क्स अटैक कर रहे थे और यश प्रिपेयर कर रहा था। वो भी इस युद्ध का हिस्सा बन चुका था और उसकी असली शक्ति अब जागने लगी थी।